आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेंसर मूवी को, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनिट होता है। एनिट सेंसर बोर्ड में काम करती है। बेसिकली सेंसर बोर्ड का काम होता है किसी फिल्म रिलीज होने से पहले रिव्यू करना, और अगर फिल्म में कुछ ज्यादा गंदा सीन होता है तो उन सीन को हटाना। उसके बाद हम देखते हैं एनिट अपने ऑफिस पार्टनर के साथ एक मूवी रिव्यू कर रही थी। उस मूवी में कुछ ज्यादा ही वायलेंस सीन था, और इस मूवी में एक सीन होता है जिसमें एक लड़की की आंख बाहर निकाल दी जाती है, और ये सीन एनिट को देखने में बहुत ही रियल लग रहा था। इस वजह से इस सीन को मूवी से काट देती है। फिर एक दिन एनिट और एक मूवी की रिव्यू करती है। उसमें एक आदमी इंजेक्शन की सुई को किसी की आंख में डाल देता है। फिर एनिट अपने सीनियर के साथ इस मूवी का बारे में बात करती है। एनिट अपने सीनियर को बताती है ये सीन काफी खतरनाक है और हम इसे बच्चों को देखने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों पर गलत इफेक्ट डालेगी, लेकिन उसकी कुछ स्टाफ इस मूवी को अलाउ कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एनिट अपने वर्किंग पार्टनर एनी के साथ फिर से इस मूवी को रिव्यू करती है। कुछ देर बाद एनी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे था। फिर एनिट अकेले ही काम करने लगती है। काम खत्म करके ऑफिस से जाने लगती है। तभी एनिट अपने आगे जाते हुई लड़की को रोक लेती है। उसे लग रहा था शायद उसकी बहन है, लेकिन वो कोई और होती है। एनिट उसे सॉरी कहती है और घर चले जाती है। एनिट जब घर पर अकबर की पजल सॉल्व कर रही थी, तभी उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम कहती है आज रात बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एनिट अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहाँ उसे उसकी पेरेंट्स उसकी बहन की डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बहन नीना बचपन में कहीं खो गई थी और वो अभी तक नहीं मिली है। एनिट अपने पेरेंट्स से कहता है वो अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, और उसकी पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें उसे बुला देना चाहिए, अब वो लौट के नहीं आएगी। लेकिन एनिट को अभी भी यकीन था कि एक दिन उसकी बहन जरूर मिल जाएगी, क्योंकि एनिट अपने बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से एनिट अभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है। घर आकर अपनी बहन की पुरानी चीजें देखने लगती है। उसे कुछ अपने बचपन की यादें आने लगती है। फिर नेक्स्ट डे एनिट की ऑफिस में एनिट का बॉस फ्रेजर उसे बुलाता है। वो एनिट से पूछता है कि तुमने कुछ ऐसी मूवी का रिव्यू किया है जिसमें एक आदमी अपनी ही वाइफ को मार के उसका चेहरा खा जाता है। इस पर एनिट कहती है हाँ, मैंने उस मूवी की रिव्यू की है और मैंने उस मूवी को 18+ का टाइटल दिया है और उसमें कुछ काट भी किया है। अब एनिट का बॉस कहता है कल रात एक आदमी ने कुछ इसी तरह अपनी वाइफ का मर्डर किया है और उसका चेहरा भी खा लिया है, जिस वजह से मीडिया वाले इस मर्डर का जिम्मेदार सेंसर बोर्ड को बता रहे हैं। मीडिया वाले को ये भी पता है कि उस मूवी को एनिट और सैंडरसन ने रिव्यू करके पास किया था। फिर एनिट अपनी बॉस फ्रीजर से माफी मांगता है। फ्रीजर दोनों से कहता है अगर तुम्हें इस किसी मूवी में कुछ गलत लगे तो उस मूवी को तुरंत रिजेक्ट कर देना। इसके बाद एनिट अपने घर पर होती है, जहां पर अभी भी टीवी में उस मूवी की खबर आ रही थी। तभी उसकी फोन पर कॉल आने लगती है जिसमें लोगों ने बुरा भला कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनिट की ऑफिस के बाहर काफी मीडिया वाले उससे सवाल पूछने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। उसी दिन उनकी ऑफिस में एक प्रोड्यूसर डेफ मार्ट आता है। वो एनिट से मिलता है और कहता है वो उसे बड़ा पर्दे पर इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एनिट उसे मना कर देती है। उसका जाने के बाद एनिट अपने एक ऑफिस स्टाफ के साथ मूवी को देखने लगती है। उस मूवी का नाम था डोंट गो इन द डार्क। इस मूवी में दिखाया जाता है दो लड़की हाइड एंड सीक खेलने लगती है। उनमें से एक लड़की घर में जाके छुप जाती है। तभी उसके पीछे से दूसरी लड़की ने एक कुल्हाड़ी लेके जाती है और उसे काट कर मार देती है। ये सीन देखकर एनिट काफी डर जाती है और उसे उसकी बहन का विजन आने लगता है और परेशान हो जाती है। साथ ही बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। फिर पार्क केंट उसे समझाती है कि जो हुआ है उसे भूल जाओ। वो उसे ड्रिंक पर चलने के लिए भी कहता है, लेकिन एनिट उसे मना करके वहाँ से चले जाती है। इसके बाद एनिट घर आकर अपनी मॉम को फोन में बताने की कोशिश करती है आज जो मूवी उसने देखी थी। उस मूवी ने उसे उसकी बहन से अलग होने की याद दिला रही थी, लेकिन एनिट अपने मॉम से कुछ कह नहीं पाती है और फोन रख देती है। फिर जब रात में एनिट सो रही थी, अपने सपने में दिखती है वो एक छोटी लड़की बन गई है और उसकी बहन नैना उस मूवी वाले घर में बुला रही थी। ये सब टीवी पर देखती है। तभी उसके पीछे उसकी मॉम आती है और उसे चिल्लाती हुई कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। अब यहाँ हमें पता चलता है जब एनिट और नैना छोटी थे तब दोनों एक जंगल में खेलने के लिए गए थे
वहाँ जंगल में खेलते वक्त उसकी बहन नैना अचानक कहाँ गायब हो जाती है। एनिट अपने बहन को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मिलती है, इसलिए एनिट इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। फिर एनिट अपने सपने से जाग जाती है। ऐसा सपना उसे इसलिए आ रहा था क्योंकि उस मूवी का हर सीन में अपने बहन को देखने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बहन को लेकर काफी स्ट्रेस में रहती थी। फिर एनिट इस मूवी को नेगेटिव वे में लेने लगती है। वो सोचती है इस मूवी की डायरेक्टर एक क्रिमिनल हो सकता है। उसे लगता है उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी वो उसकी बहन नीना है। इसके बाद वो अपने ऑफिस की लाइब्रेरी में जाती है और उस डायरेक्टर फ्रेडरिक की मूवीज फाइल्स मांगने लगती है। फिर उसे लाइब्रेरी की ऑपरेटर बताती है कि उसे फ्रेडरिक की सारी मूवीज फाइल ढूंढने में एक हफ्ता लग जाएगा, लेकिन एनिट का पास इतना टाइम नहीं होता है। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक मूवी स्टोर में जाती है। वहाँ एक मूवी की सीडी देखने लगती है। इस मूवी की फ्रंट पर पेरेंट्स और 2 लड़कियों की फोटो लगी थी। एनिट इस फोटो को देखकर अपने फैमिली के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद एनिट शॉपकीपर से फ्रेडरिक की मूवीज वाली सीडी मांगता है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है। फिर एनिट कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकती हूँ। इसके बाद शॉपकीपर मान जाता है और उसे मूवी की सीडी दे देता है। एनिट घर आकर मूवी को देखने लगता है। वो उस मूवी की एक सीन को बार बार देखने लगती है। उस मूवी की एक्ट्रेस एलिस को देखकर उसे यकीन होने लगता है वही उसकी बहन नीना है। इसके बाद एनिट अपने पेरेंट्स का पास जाते हैं और बताती है एलिस ली ही उसकी खोई हुई बहन नीना है, लेकिन उसकी डैड को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं वो अब नहीं रहा है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। फिर एनिट वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। घर आकर जब सो रही थी तो उसे फिर से अपने सपने में उस जंगल में अपने बहन नीना दिखने लगती है। वो उसे बड़े होते हुए दिख रही थी, जो बड़े होकर एलिस ली की तरह दिखाई दे रही थी। तभी उस जंगल वाले घर में से एक आदमी आता है और नैना को अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन एनिट चुपके से ऑफिस जाकर प्रोड्यूसर डफ का एड्रेस ले लेता है और उसके घर चले जाता है। डफ अपने घर में अकेला ही रहता था। घर के अंदर आने के बाद डफ एनिट को ड्रिंक सर्व करता है। फिर एनिट वहाँ पर एलिस ली का फोटो को देखती है और उसे पूछती है क्या हम दोनों देखने में एक जैसा नहीं लग रहे हैं। इस पर डफ कहता है हाँ तुम एक जैसी ही लगती हो और बताता है एलिस ली की मूवी की शूटिंग अभी चल रहा है। इसके बाद एनिट कहती है फ्रेडरिक ने एलिस ली को किडनैप कर रखा है। उसे लगता है फ्रेड मूवी की शूटिंग के बाद एलिस को मार देगा। तभी वहाँ डफ एनिट का साथ बदतमीजी करने लगता है। इससे बीच दोनों में हाथापाई होने लगता है और एनिट उसे धक्का दे देता है और डफ टेबल पर गिर जाता है और टेबल पर एक नोकीला ट्रॉफी उसकी सर पर घुस जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। एनिट ये देखकर काफी डर जाती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन एनिट अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर सुदर्शन एक मूवी रिव्यू कर रहा था और एनिट देखती है उस मूवी में एक्टिंग कर रही एलिस ली चिल्लाती हुई हेल्प मांग रही है। ये देखकर एनिट को लगता है उसकी बहन उससे हेल्प मांग रही है। फिर वो लाइब्रेरी में आ जाती है और ऑपरेटर से जबरदस्ती से फ्रेडरिक मूवी का फाइल ले लेती है। ऑपरेटर उसे मना करती है, लेकिन एनिट उस पर ध्यान नहीं देती है और फाइल लेकर ऑफिस के बाहर आ जाती है और वो देखती है काफी मीडिया वाले वहाँ पर थे। फिर एनिट उनसे बचते हुए मूवी की शूटिंग की लोकेशन पर आ जाती है। वहाँ पर एनिट को एक बैंड दिखाई देता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है और एनिट पूछती है क्या तुम शूटिंग में हिस्सा लेने आई हो। ये लड़की फिल्म की मेकअप आर्टिस्ट होती है। उसे लगता है एनिट एक्टिंग करने आई है, इसलिए वो एनिट को बैंड में ले जाकर दूसरी ड्रेस पहनाती है और मेकअप करने लगती है। एनिट को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो एलिस से मिल पाएगी। तभी वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है और उसे लगता है एनिट को डायरेक्टर ने सीन के लिए बुलाया है। इसके बाद वो डायरेक्टर फ्रेडरिक के पास जाती है जहाँ वो मूवी की सीन समझाता है। एनिट यहाँ पर फ्रेडरिक को बताती है कि वो अपनी बहन को लेने आई है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहन को वापस कर दे, लेकिन फ्रेडरिक कहता है तुम्हें पहले मेरी मूवी में एक सीन करना होगा। फिर एनिट सीन करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हमें शूटिंग के जरिए ही मूवी की सीन दिखाया जाता है। एनिट उसी घर के बाहर थी जो हमें मूवी स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एनिट एक कुड़ाली लेके उसी घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे एक बड़ा सा आदमी मिलता है जिसका नाम चार्ल्स होता है। फिर वो एनिट को गले लगा लेता है। फिर उसके सामने एलिस को पकड़ के ले जाता है। वहाँ वो आदमी एनिट को एलिस को मारने के लिए कहती है, लेकिन एनिट एलिस पर नहीं
स्टार्क पर कुड़ाली से अटैक कर देती है। वो कहता है ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, लेकिन एनिट स्टार्क को मार देती है। उसके मरने के बाद भी एनिट उस पर हमला कर रही थी। शूटिंग के सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। फिर एनिट फ्रेडरिक को भी एक ही बार में कुड़ाली से स्टार्क को दर से अलग कर देती है। एलिस ये देखकर जंगल में भागने लगती है। एनिट भी उसके पीछे जाने लगती है। वो उसे अपनी बहन नीना समझ रही थी और एलिस को लग रहा था वो उसे भी मार देगी। भागते हुए एलिस रास्ते में गिर जाती है। तब एनिट उसे कहती है, मैं तुम्हारा बहन एनिट हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। एलिस कहती है, मेरा एक बहन जरूर है, लेकिन वो तुम नहीं हो। ये कहकर एलिस वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर एनिट काफी दुखी होती है और रोने लगती है। फिर एनिट को विश्वास आने लगता है, जिसमें वो देखती है एलिस ने मान लिया है कि वो उसकी बहन है और वो खुश होते हुए उसकी तरफ आ रही है। फिर वो देखती है अपने बहन को लेकर अपने पेरेंट्स का पास जा रही थी। घर में पहुंचकर एलिस को नीना कहकर इंट्रोड्यूस कर रही थी कि पेरेंट्स उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। ये सीन बिल्कुल वैसे ही था जो एनिट ने मूवी स्टोर पर सीडी की पोस्टर पर देखा था। यहाँ एनिट को लगता है एलिस ने खुद ही माना कि वो नीना है, लेकिन असल में एनिट एलिस को किडनैप करके जबरदस्ती ले आती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। फिर एनिट कैमरा पर देखकर हंसता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।